हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं मैथ का टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यानी कि हम लोग इस वीडियो में क्या हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर का जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है उसका हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालना सीख लिया है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर रहेगा और उसका क्या दिया जाएगा हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं 324 बाई 361। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 162। उसके बाद फिर 2 से लगेगा 81। फिर यहाँ पर हम लोग किसी से लगेगा 9 से लगेगा 27। फिर सॉरी यहाँ पर 3 से लगेगा तो 81। फिर 3 से लगेगा तो 9, 3 से 3, 3 से 1। तो जो 324 है इसका क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय, और हम लोग 361 का निकालेंगे। तो जो 361 का हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये किससे लगेगा, 617 ये किससे लगेगा, ये सीधा लगेगा 19 से। 19 इंटू 19। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि हम लोग जब पेयर बनेगा तो स्क्वायर रूट में जब हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने का, तब जो पेयर बनेगा उसका हम लोग 1 लेंगे। तो यहाँ पर 2 पेयर यानी कि जोड़ा, तो यहाँ पर 2 बनाए तो 2 का हम लोग 1 लेंगे। और यहाँ 2 हो गया था, इसका 1 लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 3 बाय 90। यहाँ पर क्या है, पेयर है तो हम लोग उसमें से सिर्फ 1 लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 3 या 9 2 या 18 बाय 19। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जो कि किस में रहेगा, जो फ्रैक्शन में रहेगा उस सब को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं इजीली। किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोगों ने ये समझ लिया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो 6084 और 6241, इसका हम लोग को क्या स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले 6084 का 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर लगेगा 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 557। यहाँ पर क्या आ जाएगा 507। अब हम लोग लगाएंगे फिर से 3 से। तो 50 से कम कितना आता है, 50 से कम हो जाएगा, 50 से कम हो जाएगा हम लोग का 48। तो 48 कितने टाइम से आता है, 16 3 या 48। इसके बाद आ गया यहाँ पर 2 27 9। फिर लगेगा 13 से 13 1। तो यहाँ पर आ गया, सबसे पहले ऊपर का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 बाय। अब हम लोग किसका निकालेंगे, 6241 का निकालेंगे। हम लोग 6241 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, हम लोग उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 6241। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किससे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लगाएंगे, इसको सीधा हम लोग 79 से लगाना पड़ेगा। 79 1 नीचे में आ गया 79 इंटू 79। अब हम लोग यहाँ पर पेयर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 13 3 और 2।
2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, 13 टू 3 या 39 2, नीचे आ गया 79, क्योंकि हम लोग 2 का क्या करेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 13, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 6 7 78 बाई 79। ये क्या हो गया, इसका आंसर हम लोगों ने किस मेथड से निकाला, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। लेकिन ये क्या है, ये फ्रैक्शन वाले नंबर जो फ्रैक्शन रहेगा उसका हम लोग इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 3 2 1। ये सुन करके कुछ याद आ रहा है क्या कि हम लोगों ने जब क्या क्या पढ़ा था 1, इस तरह से अगर कोई नंबर रहेगा तो क्या उसका हम लोग जितना डिजिट का नंबर है उतना तक लिख देंगे और फिर उसको उल्टा कर देंगे। और नीचे 100 का हम लोग को इतना पता ही है, इसका आ जाएगा 4 तक 4 है हाईएस्ट डिजिट, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 बार 1 और उसका नीचे आ जाएगा 10। ये निकल गया क्या इसका स्क्वायर रूट। अगर आप लोग को किसी को नहीं आता कि ये कैसे होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद 256 बाई 81, तो हम लोग सबसे पहले 256 का निकालते हैं। 2 से होगा सबसे पहले, यहाँ पर 12 8, फिर 2 से लगेगा 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग इसका 1 2 3 4 हम लोग 4 लेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 यानी कि 16 बाई नीचे हम लोग को 9 पता ही है, क्योंकि हम लोग को नहीं कुछ तो कम से कम कहाँ तक का 25 तक का या फिर 20 तक का स्क्वायर हम लोग को स्क्वायर रूट स्क्वायर याद रहना चाहिए, ताकि हम लोग को कभी भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है उसमें ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दिया जाता, वहाँ पर छोटा नंबर ही रहता है, ताकि हम लोग को जल्दी बन सके। इसके लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा, नहीं कम से कम तो 20 तक हम लोग को याद रहना चाहिए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसी लिए हम लोग जो भी टॉपिक पर आप लोग को समझ आ गया होगा तो मैं तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।